तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सबको राधे राधे। एक प्रश्न जो अमूमन उठ कर के आता है, हमने देखा कि गृह प्रवेश को लेकर के, क्योंकि लाखों करोड़ों का घर बनता है। आज के समय एक छोटा सा घर भी बनाना हो तो उसमें लाखों रुपए लगते हैं। और व्यक्ति जब उस घर में प्रवेश कर रहा होता है तो उसको लगता है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से करूं और पूरी विधि के साथ इसमें करूं। और मैं एक चीज और बताऊं, सही मुहूर्त में करना बहुत स्पेशल, क्योंकि सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न शुद्धि यदा भवेत्। अगर एक शुभ लग्न के अंदर आपने गृह प्रवेश किया है तो कई सारे दोषों से आपका मुहूर्त निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है, सभी दोषों से मुक्त हो जाता है। एक सही समय का चयन करें, अपनी राशि के अकॉर्डिंग मुहूर्त निकालें। ठीक है, अपने स्थान के हिसाब से, जहां जिस लोकेशन में आप है वहां के सूर्योदय के अनुसार। तो इस प्रकार से आप मुहूर्त निकालें। और जब बात आती है कि कौन कौन सी पूजा करें, तो गृह प्रवेश, क्योंकि ग्रह के अधिष्ठात्री जो होते हैं वो भगवान वास्तु होते हैं। और भगवान जो वास्तु के अधिष्ठात्री हैं वो भगवान शिव होते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से समझना है। आपको ऐसी पूजा उसमें करवानी है जिसमें शिव शक्ति का स्तवन भी हो और वास्तु का पूजन भी हो, क्योंकि वास्तु शांति, ग्रह शांति और देवादिदेव महादेव का पूजन, रुद्राभिषेक, ये गृह प्रवेश में मुख्यतः ये पूजा होनी ही चाहिए। इसके अलावा जो बेसिक पूजा वो क्या होनी चाहिए उसको भी समझें। आपको पंचांग पीठ की स्थापना करनी है, जिसमें गणेश अंबिका का पूजन सबसे पहले होगा, ओंकार का पूजन होगा, वरुण आवाद देवताओं का पूजन होगा, इसके बाद श्री का पूजन होगा, महालक्ष्मी का पूजन होगा, षोडश मातृकाएं हैं, सप्तघृत मातृका है, नवग्रह मंडल है, इन सभी पूजाओं को इसमें करना है। उसके बाद भद्रमंडल में स्थापित करके महाशक्ति की उपासना करनी है, महादेव का आपको स्तवन करना है और वास्तु का पूजन करना है विधिवत। वास्तु के जप इसमें होने चाहिए और वास्तु जप और पूजन के साथ साथ में सांगोपांग उनका पूजन करें और फिर उसी प्रकार से उनको विधिवत आहुतियां भी प्रदान करनी है। क्योंकि नूतन भवन में अगर किसी भी प्रकार की कमियां रह गई हैं, कई बार लोगों को लगता है हमने भूमि पूजन सही समय में नहीं किया, कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि अब क्या करें। अब कुछ नहीं करना, अब घर बनने दो और जब घर बन जाए तो इस रूप में आप गृह प्रवेश कीजिए, तो निश्चित रूप से आप इन समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। तो जो प्रश्न था कि क्या क्या पूजा करनी चाहिए, तो आशा करता हूँ संक्षिप्त में मैंने आपको इस कार्यक्रम में बताया। और अगर आप वैदिक विधि से किसी भी शहर में अगर पूजा पाठ करवाना चाहते हैं या ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं।